हेलो बच्चों, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ क्या था बेटा? हेनरी ने स्टडी की, वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे स्टडी की, है ना। और इन्होंने ये बताया कि क्वांटिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। कैसे? सबसे पहले इनके लॉ को हम डिफाइन करते हैं, है ना। कि हेनरी लॉ क्या था? द पार्शियल प्रेशर applied by any gas on liquid surface is directly proportional to its mole fraction. Is directly proportional to its mole fraction. ये इनकी डेफिनेशन थी। यानी कि जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई हो रहा है किसी भी गैस का, कहाँ पे? लिक्विड के सरफेस पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है ना। तो प्रेशर जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ? मोल फ्रैक्शन के। अभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो यहां पर हम अप्लाई करें हेनरी कांस्टेंट। अप्लाई करें हेनरी कांस्टेंट, के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, है ना। वेर के एच इक्वल टू क्या है? हेनरी कांस्टेंट। और एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो लॉ समझ में आया? अच्छा, तो इन्होंने देखा बेटा कि प्रेशर की क्या कंडीशन होती है सोल्युबिलिटी पे। तो हेनरी कांस्टेंट जब भी इंक्रीज होता है, सोल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेनरी कांस्टेंट के। क्लियर हुआ? अब हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या एप्लीकेशन थे इनके? इन्होंने ये कहा, फर्स्ट एप्लीकेशन जो था, ये कहा कि सोल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है CO2 की इन सोडा वाटर। टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर। ये फर्स्ट एप्लीकेशन था। सेकंड एप्लीकेशन जो है इनका वो स्कूबा डाइवर्स। ठीक है, मतलब समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ना, तो नाइट्रोजन जो होती है वो रिप्लोड हो जाती है बाय हीलियम इन ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है ना। इसलिए सेकंड एप्लीकेशन इनका जो हुआ वो क्या हुआ? स्कूबा डाइवर्स। क्या होता है? नाइट्रोजन जो होती है वो रिप्लोड हो जाती है बाय हीलियम
इन ऑक्सीजन सिलेंडर। ये सेकंड एप्लीकेशन था। थर्ड एप्लीकेशन इन्होंने कहा कि एनॉक्सिया भी होती है ना? क्या हो जाती है? एनॉक्सिया हो जाती है। कब? जब ऑक्सीजन एब्सेंस होती है तो। ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या हो जाती है? एनॉक्सिया हो जाती है। ये 3 एप्लीकेशन थे हेनरी लॉ के। अब इनका जो लॉ है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। वो क्या थी बच्चों? तो लिमिटेशन में फर्स्ट ये लिमिटेशन थी कि प्रेशर जो होगा अप्लाइड वो होगा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेशर जो होगा वो नॉट हाई होना चाहिए। ये फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन जो थी कि जो टेम्परेचर होगा इज नॉट वेरी लो, बहुत कम नहीं होना चाहिए। थर्ड, गैस इन नॉट हाईली सोल्यूबल, गैस जो होनी चाहिए वो हाईली सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए, नॉट हाईली सोल्यूबल। और फोर्थ जो था, गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली, गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली। ये इनके लॉ की लिमिटेशंस थी। अब हम करेंगे बच्चों हेनरी लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि टोटल प्रेशर इन 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है टोटल प्रेशर? 1 atm है ना? तो डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं साथ में। तो P टोटल जो है बेटा वो हमारा कितना है? 1 atm है। एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.78 atm। N2 का जो मोल फ्रैक्शन गिवन है वो कितना है बेटा? 0.78 atm है। एंड KH हेनरी कांस्टेंट जो N2 के लिए गिवन है वो कितना है बच्चों? वो है 8.42 इंटू 10⁻⁻⁷। ये हेनरी कांस्टेंट गिवन है N2 गैस के लिए। कैलकुलेट करने को कह रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ N2। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ N2, यानी कंसंट्रेशन ऑफ N2 हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? फिर से पढ़ते हैं कि टोटल प्रेशर इन 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 in air is 0.78 atm and Henry constant for N2 equal to 8.42 into 10⁻⁷ mmHg. What is the concentration of N2 in a glass of water at 25 डिग्री सेल्सियस? यानी कि हमें टोटल प्रेशर दिया है 1 atm, मोल फ्रैक्शन N2 का दिया है 0.7 atm और हेनरी कांस्टेंट N2 के लिए गिवन है 8.42 इंटू 10⁻⁷। तो फिर हम प्रेशर ऑफ N2 पहले कैलकुलेट कर लें, है ना? तो प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन कितना है बच्चों? 0.78 है इंटू टोटल प्रेशर कितना है? 1 atm है। तो वैल्यू कितनी आई? 0.78, है ना? ये किस में आई? एटीएम में। अब इसको हम क्या करें, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट जो है N2 का वो mmHg में गिवन है, कितना? 8.42 इंटू 10⁻⁷। इसलिए हम जो ये प्रेशर आया है N2 का उसको mmHg में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.78 इंटू कितना होता है स्टैंडर्ड प्रेशर? 760 mmHg। अब मल्टीप्लाई करो,
ये वैल्यू आएगी 592.8 mmHg। यहां से बेटा हमने क्या किया, प्रेशर ऑफ N2 कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, कंसंट्रेशन ऑफ N2, है ना। तो क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट इनटू प्रेशर ऑफ N2। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 8.42 इंटू 10⁻⁻7 और प्रेशर ऑफ N2 कितना कैलकुलेट किया है, 592.8 mmHg। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करो बेटा, वैल्यू कितनी आएगी, 673.1994 इंटू 10⁻⁻7। अब क्या करो, इस डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 4.99 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ओके बेटा।